फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीडी 2019 के अभ्यर्थियों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई न कोई नई सूचना, कोई न कोई नई बयानबाजी सामने आती है। जैसे कि पिछले दिनों कल परसों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल थीं कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा एक मैसेज, एक व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए यह बात सामने आ रही है कि फिर से एसटीडी अभ्यर्थियों को एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होने जा रहा है, कोई सुपर टीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कंप्यूटर साइंस और उर्दू विषय की जो जानकारी है, जो वैकेंसी डिटेल्स है, कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या है, वह सारी जानकारी साझा की गई है। तो पहले हम उस पर एक नज़र डालते हैं ब्रीफ में, उसके बाद देखेंगे कि क्या वाकई में एसटीडी अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा से गुजरना होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का काउंट है, जो कट ऑफ है, उसकी जानकारी साझा की जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है। यूआर कैटेगरी में देखें तो 669 वैकेंसीज निकाली गई थी। अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। उसी तरह EWS में 167, BC के लिए 201, EBC 301, SC 268 और ST के लिए 17 वैकेंसीज थी। आगे WBC भी दिया हुआ है 50। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जो है किस कैटेगरी में गई है। तो स्क्रीन पर पॉज करके आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अगले विषय की तरफ चलते हैं, उर्दू विषय की तरफ। उर्दू विषय में भी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी जानकारी साझा की है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज़ की संख्या बताई गई है, फिर कितने अभ्यर्थी जो हैं उसमें शामिल हुए, क्वालिफाई हुए थे, वह सारी संख्या, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स, यानी सारी जानकारी आपको इस पृष्ठ पर मिल जाएगी। एक बात और, कुछ अभ्यर्थियों का यह भी आरोप था कि जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट बनाते समय महिला अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण नहीं दिया है। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फीमेल अभ्यर्थियों को भी जितना 35% का आरक्षण दिया जाना था वह दिया गया है। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास पूरे पुख्ता सबूत मौजूद है कि रिज़ल्ट बनाने में उनसे कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं की गई है। उनके पास सारे प्रूफ वगैरह जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में मौजूद हैं। तो जैसे ही आप अभ्यर्थी जो है कोई सवाल RTI के माध्यम से उनसे पूछते हैं तो तुरंत ही, मतलब एक टाइम लिमिट के बाद जो है बिहार बोर्ड द्वारा वह जानकारी साझा कर दी जाती है और लगातार हम आपके पास इस तरह की जानकारी पहुंचाते रहते हैं। तो आपका अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है या फिर उर्दू है तो आप अपने इस जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि जो बिहार एसटीडी अभ्यर्थियों को यह कहा जा रहा है कि अब उनको एक फिर से परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो पहले तो कुछ दिनों पहले यह बात सामने आई थी संजय कुमार द्वारा कि एक नया रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है 7वें चरण की बहाली के लिए। फिर उससे पहले हमने देखा था कि नियमावली में संशोधन की बातें भी सामने आई थी कि नई नियमावली बनाई जाएगी या जो नियमावली वर्तमान में है उसमें ही थोड़ा बहुत संशोधन करके एसटीडी अभ्यर्थियों को शायद एसटीडी मार्क्स के आधार पर वेटेज इत्यादि दिया जाएगा, ताकि मेरिट और नॉट इन मेरिट का झगड़ा ही जो चक्कर है वही ख़त्म हो जाएगा और 7वें चरण की बहाली जो है वो की जाएगी। लेकिन अब हमने देखा कि संजय कुमार द्वारा व्हाट्सएप पर एक कॉन्वर्जेशन में यह लिखा गया, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह न्यूज़ सही है और वाकई में कोई परीक्षा होने जा रही है, सुपर टीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उनका जवाब आया कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट। इट मीन्स कि वह इस पर विचार कर रहे हैं और संभव है कि भविष्य में कोई प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए और शिक्षकों की बहाली जो है वो उसी आधार पर की जाए। तो इस खबर की अगर पड़ताल करने की कोशिश करें या विश्वास करें अगर इस खबर पर, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है, बिहार सरकार जानती है कि जो एसटीडी अभ्यर्थी हैं वह संजय कुमार की बात पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। इसीलिए बार बार संजय कुमार के माध्यम से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जो बयान है वो कन्वे करवाया जाता है। पहले यह कहा गया था कि सभी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनको जॉब मिलेगी। तो संजय कुमार का ट्वीट आया था कि येस, ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बात भी उन्होंने की थी। तो अभ्यर्थी काफ़ी आश्वस्त हुए थे कि ठीक है, संजय कुमार ने कहा है तो वाकई में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और अब उन्हीं के द्वारा यह कहा गया था कि एक नया रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, फिर नियमावली संशोधन की भी बात कही गई थी। और अब तीसरी बात जब यह सामने आ रही है कि फिर से एक परीक्षा ली जाएगी,
MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहले भी आपको ये जानकारी दी गई थी कि नियमावली में आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिसमें सुपर TET एग्ज़ाम हो सकता है या फिर BPSC के माध्यम से कोई परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन इस परीक्षा से क्या होगा, सरकार को क्या फ़ायदा होगा या अभ्यर्थियों का इसमें क्या फ़ायदा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, बिहार सरकार तो हमेशा से यही चाहती है कि बहाली में वह जितना डिले कर सकती है उतना डिले करे। जैसे कि छठे चरण की बहाली को डिले करने के लिए सरकार ने पंचायत चुनाव का बहाना अभी पकड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ये तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करते करते 1-2 महीने और लगा देगी। फिर वेरिफिकेशन के नाम पर डिले होगा। तो इस तरह से छठा चरण अभी डिले होता जाएगा। या ये भी हो सकता है कि सरकार 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऑल्टरनेटिवली वह भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ऐसा काफ़ी मुश्किल लगता है। सरकार छठा चरण ही धीरे धीरे कंप्लीट करेगी, फिर 7वां चरण को वो उतना ही डिले करती रहेगी। बहाना मिलता रहेगा कि छठा चरण समाप्त होते ही 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर देंगे। उससे पहले सरकार को यह भी पता है कि बार बार अभ्यर्थी आंदोलन पर पटना की सड़कों में उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनसे बार बार अपील करते हैं, अपनी मांगें जाहिर करते हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सभी एक्टिव हो जाते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाए जाते हैं। तो इस सब को शांत करने के लिए भी सरकार जो है कोई ना कोई शगुफ़ा छोड़ती रहती है। कभी नियमावली की बात होती है, कभी सुपर TET की बात होती है, और ये सारी बातें प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा ही कन्वे कराई जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं की बातों पर अभ्यर्थी जो है विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और कुछ अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि सुपर TET एग्ज़ाम हो या BPSC के थ्रू हो, उनमें कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इससे मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ये पता चल जाएगा कि वह कितने काबिल हैं इत्यादि। तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कमेंट सेक्शन में चल रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अभ्यर्थी STET परीक्षा पास करके आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं, उनका लेवल अपने आप ही इतना अच्छा है कि कोई भी एग्ज़ाम वे क्रैक ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि STET एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कोई कम नहीं था, BPSC से काफ़ी टफ लेवल था, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए बात एग्ज़ाम देने की नहीं है, उससे कोई किसी को डर नहीं है, बात है डिले होने की। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि लगातार डिले होता रहे। जो चंदा चोर हैं वो अपना बैंक बैलेंस इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम करते रहेंगे। कोई कहेगा कि हाँ सुपर TET होना चाहिए, कोई नहीं इसके फेवर में होगा। तो इस तरह से जो है अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम यह चलता रहेगा। सरकार वाकई में इस पर गंभीर है, तो हो सकता है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि सुपर TET कोई लिया जाएगा, उसके बाद टीचर्स को प्रोबेशन पीरियड पर भेजा जाएगा, उसके बाद वे परमानेंटली हायर होंगे। तो हो सकता है कि सरकार इसको भी अपनाने की सोच रही हो, इसलिए कोई एक और परीक्षा लेकर, प्रतियोगिता परीक्षा लेकर जो है अभ्यर्थियों को छांटने का काम वह कर सकती है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़िलहाल STET अभ्यर्थियों की यह मांग है कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करे। तो सरकार ये चाहती है कि उसे सीटों की संख्या भी ना बढ़ानी पड़े, क्योंकि वैसे भी सीटों से कम ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। 2-3 विषय जैसे कि मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस में ही आप देखते हैं कि सीटों से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। अदरवाइज़ बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो सीटों से भी कम अभ्यर्थी हैं। तो सरकार चाहती है कि एक और अगर एग्ज़ाम होता है, सुपर TET अगर लिया जाता है, तो उससे और भी अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। कम अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे तो सरकार को कम बहाली करनी पड़ेगी। तो सरकार का मोटिव यह भी हो सकता है कि वह एग्ज़ाम लेने पर वाकई विचार कर रही हो। इससे सरकार को 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला तो यह है कि वह डिले करने का जो मौका है सरकार को मिल जाएगा, इसको फिर वो चुनावी स्टैंड बनाएंगे, चुनावी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अगले 2-3 सालों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो इस बार तो सरकार छठा चरण पूरा करते करते ही डिले कर रही है, तो हो सकता है कि सरकार 7वें चरण की बहाली को चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। तो सरकार को यह भी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा होगा कि कम से कम बहाली करनी पड़ेगी। अगर कम अभ्यर्थी उनके पास होंगे तो बहाली कम और नाम जो है वो सरकार का ज़्यादा होगा। तो इस तरह से सरकार इसलिए यही कर सकती है कि सुपर TET परीक्षा वह ले सकती है। तो इसीलिए शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार की तरफ से यह मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है, तो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब ये सारी चीज़ें होंगी, कब उसका ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, कब फिर रिज़ल्ट जारी होगा, क्या फिर से कोई इसमें चक्कर होगा, मेरिट नॉट मेरिट का क्या होगा। तो इन सब में काफ़ी डिले हो जाएगा, जो हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं। अभ्यर्थियों की अभी केवल यह भी मांग है कि जल्द से जल्द जनवरी-फरवरी में 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो। तो इसलिए सरकार आए दिन कोई ना कोई नई बात सामने लाती रहती है।
ताकि वह डिले करती रहे। एक और अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी सरकार 2-3 साल का जो है टाइम लगा देने वाली है, तो इससे किसी अभ्यर्थी का फ़ायदा नहीं होगा, बहाली और डिले होती जाएगी। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि एकजुट होकर केवल अभी इसी बात पर हम लोग फोकस करें कि अगले साल नए वर्ष में 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द आरंभ कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप सभी भी क्वालिफाइड हैं तो आपको भी पता होगा कि आगे क्या होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में कोई परीक्षा इस समय होनी चाहिए या फिर नहीं, या हमें 7वें चरण की बहाली के नोटिफिकेशन का जल्द से जल्द इंतज़ार होना चाहिए। क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि 3-4 बार एसटीईटी एग्ज़ाम हम लोग कोरोना काल में, कोविड टाइम्स में देकर आ चुके हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिया गया। बार बार सरकार कोई ना कोई बात करती है, बयान देती है, लेकिन सर्टिफिकेट के बारे में जब पूछा जाता है तो संजय कुमार से लेकर शिक्षा मंत्री तक कोई भी जवाब नहीं मिलता है। सभी इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, चाहे वो कोर्ट केस के जजमेंट का वेट कर रहे हों या फिर उनका यह है कि सुपर टीईटी होगा उसका सर्टिफिकेट देंगे, इसलिए एसटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वह डिले किया जा रहा है। जो भी हो, सरकार को ही इसका रीज़न पता है, लेकिन मेन मोटिव जो है सरकार का यही है कि वह डिले करती रहे। रिक्रूटमेंट के लिए, बहाली के लिए सरकार जितना मैक्सिमम डिले कर सकती है उतना करती रहे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। शिक्षक बहाली जो वर्तमान में चल रही है उससे रिलेटेड, या फिर आगे आने वाली जो भी सरकार की जो इरादे हैं, जो भी बयान हैं, जो भी मंशा है सरकार की, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। तो अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।